अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम अहिबा, मैं मोहम्मद आरिफ शेख हाज़िर हूँ आप सबके बीच एक और अहम मौजू की तरफ मुतवज्जो करने के लिए। देखिए, बिहार में जो विधानसभा का इलेक्शन 2025 का ये चल रहा है और मैं समझता हूँ कल ये आखिरी डेट है, पोलिंग का आखिरी डेट है। लेकिन मज़े की बात ये है कि जहाँ भी मज़े की बात क्या, मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्य की बात है और बहुत ही अफसोसनाक ये खबर है कि जहाँ कहीं भी AIMIM अपनी कैंडिडेट को खड़ी कर रही है, वहाँ पर मुखालिफिन इस तरह से टूट कर पीछे पड़ रहे हैं, मुखालिफत टूट कर रहे हैं। आप देखिए, समाजवादी पार्टी, RJD, कांग्रेस, ये सारी की सारी जो ये महागठबंधन है, ये महागठबंधन, इसका जो मेन लीडर है, क्या एक भी मुसलमान है? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस का मेन लीडर कौन, मुसलमान है? नहीं। समाजवादी का मेन लीडर कौन, मुसलमान है? नहीं। जनसुराज का मेन लीडर कौन, मुसलमान है? नहीं। इसी तरह तेजस्वी यादव जो कि RJD का मेन लीडर है, क्या मुसलमान है? नहीं। लेकिन इनके अंडर काम करने वाले, इन तमाम पार्टियों के अंडर काम करने वाले अगर कोई आपको अक्सरियत में दिखेंगे तो वो मुसलमान दिखेंगे। और दूसरी तरफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तन्हा मर्दे मुजाहिद खड़े हैं और बिहार की गली गली में जाकर, हर इलाके में जाके, हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर जो है ना अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं, हमको हमारी पहचान बता रहे हैं, हमें हमारे हक दिलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोग, कम अकल लोग, कम ज़र्फ लोग, ये लोग गुलामी पे है, ये लोग वही कह रहे हैं ना, दरी बिछाने पे है। अरे मेरे भाइयों, जब बात अक़लियत की होती है, जब बात हमारे शरीयत की होती है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा कौन आवाज उठाता है? ये लोग जो मुसलमानों की पार्टी होने का दावा करती है, समाजवादी पार्टी, ये कहती है कि नहीं हम सबको लेकर चलते हैं। उसी तरह कांग्रेस की पार्टी ये कहती है कि नहीं हम सबको लेकर चलते हैं। तो फिर वो राहुल या क्या नाम है, RJD की पार्टी, वो कहता है कि नहीं हम सबको लेकर चलते हैं। अरे सबको लेकर चलते हैं? तुम्हारे जब तुमसे सवाल किया जाता है कि मुसलमानों पर हो रहे हैं जुल्म पर, इस पर आप क्या कहना चाहते हो? ये जो आई लव मोहम्मद को लेकर जिस तरह से बरेली में जो हादसा हुआ, मुसलमानों पर लाठी चार्ज किया गया, आप इसके मुतालिक क्या कहते हो? आपका क्या जवाब रहता है? आप कहते हो नहीं हम अपनी रैली में व्यस्त है, अभी इलेक्शन में व्यस्त है। तुम कैसे, जब तुम्हारा जवाब इतना क्या कहते हैं, इतना कमजरफी वाला जवाब है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम जो है ना मुसलमानों का हमदर्द हो? दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ये कहती है कि हम मुसलमानों के सपोर्ट में हैं, हम मुसलमानों की बातें आगे तक पहुंचाते। अरे भैया, अभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि 2013 में या 14 में, कुछ ऐसा 2013 में या 14 में, जिस तरह से 50,000 लोगों को जो है ना मौत के घाट उतारा गया और कितनी औरतों को जो है ना, मुसलमान औरतों का रेप किया गया खेतों में ले जाकर, तो अकेले में इतना जुल्म और सितम हुआ उन पर। तुम कहाँ थे? तुम कहाँ थे? बोले नहीं तुम उस वक्त। तो शायद तुम, मेरे ख्याल से चीफ मिनिस्टर के भी कुर्सी पर बैठे हुए थे। बताओ तुम, ये लोग, मैं मुसलमानों से मुखातिब होना चाहता हूँ कि भाइयों देखिए, आप लोग जो है ना मुत्तहिद हो जाइए। AIMIM ये हमारी अपनी पार्टी है, ये हमारी बातों को, हमारे हक को दिलाने की बात करती है। तो AIMIM बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सोच को जानिए, उनकी सोच क्या है। वो बहुत ऊंचे लेवल के आदमी है, बहुत पढ़े लिखे आदमी है, बैरिस्टर है। आप जनाब बैरिस्टर है, वो कोई मोदी चचा नहीं है, श्री नरेंद्र मोदी नहीं है, वो बैरिस्टर है, वो पढ़े लिखे है, जाहिल नहीं है। वो कोई तेज प्रताप और लालू प्रताप या नीतीश कुमार या तेजस्वी प्रताप, ये वो नहीं है, पढ़े लिखे वो। तो पढ़े लिखे लोगों का साथ दे, और पढ़े लिखे खासतौर पर ये एक आशिक रसूल है। इनकी टोपी पर नाले ने पाक का नक्शा है,
ये ग्राउंडेड बंदा है, ये जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, खास तौर पर ईमान है उनके उसके दिल में, असदुद्दीन ओवैसी के दिल में ईमान है। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए जो हमारी बातें हमारे लिए खड़े होते हैं। हिजाब बैन को लेकर जब बात आई थी, किसी ने कुछ एक आवाज उठाई थी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा? जब बात ट्रिपल तलाक की आई थी, जब बात एनआरसी CAA की आई थी, और अभी रिसेंटली वक्फ के मुतालिक अगर किसी मर्द मुजाहिद ने आवाज उठाई तो एक लौता वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो दरी बिछाना है। इसी के मुतालिक तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कह रहे थे ना कि मुसलमानों को चाहिए कि अपनी सियासी शऊर को बेदार करे। उधर दूसरी तरफ वे लोग कहते हैं कि जो है ना कि अगर पेट्रोल 1000 रुपए लीटर भी क्यों ना हो जाए, फिर भी हम जो है ना बीजेपी के सपोर्ट में है। कोई अगर दलित का बंदा आकर कहता है कि नहीं हम तुम्हारे हक की बात कहेंगे, हम अपने मजहब की बात कहेंगे, तो वो उनकी पूरी जो है ना उनकी पूरी कम्युनिटी उनके साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम बिछड़े हुए हैं। वही किसी एक शायर ने कहा था ना कि सैकड़ों खुदा वाले एक जगह खड़े हैं और एक खुदा वाले सारे बिछड़े हुए पड़े हैं। वही हाल है हमारा। हमारे लिए जो बात करता है, हमारे लिए जो आवाज उठाता है, हमारी बातें जो पार्लियामेंट में सरकार की आंखों में आंखें डालकर कहता है, हम उनके सपोर्ट में है ही नहीं, हम उनका हाथ ही नहीं थाम रहे। हम कहते हैं वो बी टीम है, मतलब जो हमारे लिए आवाज उठाए उसको हम बी टीम कहते हैं, और दूसरे जो आवाज ही नहीं उठा रहे हम उसको ए टीम कहते हैं। कितनी बड़ी ये मैं समझता हूँ कमजरफी की बात है ना। अल्लाह खैर करे। और मैं तो यही कहूँगा कि चूंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मैं समझता हूँ कुछ 35 सीटों से लड़ रहे हैं। अगर मेरी आवाज़ मेरी वीडियो आप तक पहुँच रही है तो अपने बेदारी का सबूत देते हुए पतंग छाप AIMIM को भारी मतों से उनको जिताने की कोशिश